Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create payment list. Payment list is by default already present in your QuickBooks. जो बड़ी बड़ी पेमेंट के तरीक़ेकार हैं वो पहले ही हमारे पास लिस्टेड होते हैं. मिसाल के तौर पे आपने कैश देना है, आपने चेक देना है, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है. लेकिन आजकल और भी तरीक़ेकार आ गए हैं जिससे हम पेमेंट्स करते हैं. मिसाल के तौर पे हम टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र भी करते हैं, टीटी पेमेंट हो गई. इसके अलावा हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, बैंक टू बैंक फंड्स ट्रांसफ़र हो जाती है. और अगर ये चीज़ें आपके पास लिस्टेड नहीं हैं तो आप अपने पास लिस्ट कर सकते हैं. होता ये है कि ये तरीक़ेकार वो हैं जिससे आपका कस्टमर या क्लाइंट आपको पेमेंट कर रहा है और आपने रिकॉर्ड करनी है कि पेमेंट हमारे पास वसूल कैसे हुई. क्योंकि आपको पता होना चाहिए चेक जब आपको आएगा तो उसकी एक ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर ये चेक जो है क्लियर होता है और फिर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं. इसी तरह जब टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र होता है तो याद रखें कि टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र में पैसे तो आपके पास फ़ौरन आ जाते हैं लेकिन उसमें कुछ हमारे पास चार्जेस उसके ऊपर लग जाते हैं. इसी तरह ऑनलाइन ट्रांसफ़र में फौरी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है. और अगर कोई और क्रेडिट कार्ड का तरीका अपनाया जाए तो याद रहे क्रेडिट कार्ड की एक्सेप्टेंस में बैंक्स या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका ये कार्ड यूज़ किया गया है वो कुछ परसेंटेज, छोटी सी परसेंटेज आपकी पेमेंट में से डिडक्ट करता है एज चार्जेस. जो ये फाइनेंशियल चार्जेस आपके पास से कट जाते हैं. तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो पैसे ये फंड्स आ रहे हैं वो किस ज़रिए से, किस तरीके से आ रहे हैं. जिस तरीके से आ रहे हैं क्या उसमें कोई कटौती के चांसेस हैं, अगर हैं तो कितनी है. तो ये सारी चीज़ें नोट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, हर चीज़ रिकॉर्ड होती तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये फंड्स हमारे जो कस्टमर या क्लाइंट है वो रिमिट उसने वापस के हमें पैसे भेजे किस तरीके से. क्विक बुक्स ने ऑप्शंस आपको सारी दी हुई और अगर वो आपको पसंद की ऑप्शन आपको नहीं मिल रही तो आप उसको फौरी तौर पे अपने पास इसको जाके रजिस्टर कर सकते हैं. आइए चल के देखते हैं हम क्विक बुक्स में कि किस तरीके से हम पेमेंट के जो तरीक़ेकार हैं उसको अपने पास रिकॉर्ड करें. लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पेमेंट मेथड जिस तरीके से हम ये कलेक्शन कर रहे हैं अपनी फ़ंड्स की वो हमने रिकॉर्ड करना है. और जब भी हमारे पास कोई फ़ंड्स आएंगे, कोई पैसे हमें देगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं? हम करते हैं रिसीव पेमेंट में रिकॉर्ड. होम पेज पे आपने रिसीव पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ आपके पास उस रिसीट के तरीक़ेकार पहले से मौजूद हैं जिसमें कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, ई चेक है और मोर है. मोर के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास मास्टर कार्ड या बार्टर लिखा हुआ है. लेकिन हम जो तरीका यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं वो है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का. सबसे आसान तरीका तो यह है कि जब भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ आए तो आप फ़ौरन ऐड न्यू पेमेंट मेथड लिख कर उसको वहाँ रजिस्टर कर लें. लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल से पहले क्विक बुक्स की सारी चीज़ें रजिस्टर करनी है, आपको किसी ने लिस्ट दे दी है कि ये हमारे फंड्स रिसीट के मेथड हैं, आप इनको रजिस्टर कर लें, तो वो कैसे किए जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ. आपने सबसे पहले जाना है अपनी लिस्ट में और उसके बाद पेमेंट मेथड लिस्ट, इसको हमने चूज़ करना है. यहाँ हमारे पास पहले ही से चंद मेथड मौजूद हैं लेकिन हमने जो चीज़ चूज़ करनी है वो है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र. इसका मतलब ये है कि ये फ़ंड्स हमारे पास बैंक में ऑटोमेटिकली कहीं बाहर से आ जाएंगे और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र का एक तरीका है बाहर के ममालिक से हमारे पास. आजकल तो वैसे आपको पता है कि बहुत सारे तरीके और आ गए. पेपॉल का तरीका आ गया. इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ़ एक्सचेंज हैं वो लोग पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगे हैं. और सबसे आसान जो अगर आपको पता हो मोबाइल में जैसे हम करते हैं ईजी पैसा, ये तमाम सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं. और ये आप जब भी चाहें अपने पास ये तरीक़ेकार नोट भी कर सकते हैं. यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन दी गई है कि पेमेंट मेथड बनाएं, न्यू करें या कंट्रोल एन करें. और हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये मेथड है क्या. इसे उर्फ़ आम में इसको टीटी कहा जाता है तो हम इसे टीटी लिख देते हैं. ये पेमेंट टाइप कैश हमारे पास नहीं आता बल्कि हमारे पास ये जो चीज़ आती है वो बेसिकली एक ई चेक की सूरत में आ जाती है जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली हमारे अकाउंट में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है.
ہم نے پیمنٹ ٹائپ بھی سلیکٹ کر لی, ہم نے پیمنٹ میتھڈ بھی سلیکٹ کر لیا اور اس کو ہم نے اوکے کر دیا. اگر ہم چاہیں تو ہم کسی کو بھی ان ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال ہم نے یہ ایک نیا میتھڈ چوز کر لیا ہے. اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریسیو پیمنٹ میں جو ہم نے نیا آپشن دیا ہے وہ آیا ہے کہ نہیں. ہم نے ٹیلی گرافک ٹرانسفر یا ٹی ٹی کا ایک نیا میتھڈ روشنا سے آیا تھا, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسٹ کے اندر مور میں ٹی ٹی ہمارے پاس موجود ہے. جیسے ہی ہم اسے چوز کریں گے آپ دیکھیے یہ فلیش کہاں ہوگا, ٹی ٹی ہم نے شو کیا ہے تو یہ باقی سارے آف ہو گئے, کوئی بھی آن آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور یہاں جو چیز نظر آ رہی ہے دیٹ از ٹی ٹی, اور یہ لائٹ گرین ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میتھڈ جس سے ہم یہ ریسیو کر رہے ہیں دیٹ از ٹی ٹی. یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے پیمنٹ میتھڈس کو رجسٹر کریں گے اور یوز کریں گے. آج کے دور میں کرپٹو کرنسی اور بہت سے میتھڈز آتے رہیں گے. جیسے جیسے آتے رہیں گے آپ نے کچھ نہیں کرنا, اپنے سسٹم کو صرف اپڈیٹ کرنا ہے. اپڈیٹ کیسے کرنا, اس کے اندر پروویژن موجود ہے, آپ نے صرف اور صرف اس کے اندر وہ چیز رجسٹر کرنی ہے. جیسے ہی آپ رجسٹر کریں گے دیٹ نیو آئٹم از ناؤ ریڈی فار یوز. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم پیمنٹ میتھڈ اپنے کوئک بکس میں رجسٹر کریں گے. پیمنٹ میتھڈ جس طریقے سے ہر چیز ایوالو ہو رہی ہے, ان کے طریقہ کار بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز کس طرح سے آ رہے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, جس طرح سے فنڈز آتے ہیں اس کے اوپر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی فائنینشیل چارج بھی لگ جاتا ہے. اور جیسے جیسے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی جائے گی کہ ہمارے زیادہ تر کسٹمرز یا کلائنٹ کون سا پریفرڈ پیمنٹ میتھڈ ہے ان کا, یہ تمام چیزیں انالیسس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے مینجمنٹ کی, اسے تاکہ پتہ ہو کہ کیا چیز میں انویسٹ کرے, کس طریقے سے بینک کے ساتھ ڈیل کرے, کس طرح سے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرے, بیسڈ آن دس انفارمیشن کہ ہمیں پیمنٹس آتی کیسے. جیسے جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا رہے گا کہ پیمنٹس ہمیں آتی کیسے, ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کو کس طریقے سے پے کرنا ہے, کون سی پریفرڈ طریقہ ہے جو اس وقت رائج العام ہے, جو زیادہ سے زیادہ چل رہا ہے. تو ہمیں یہ پروویژن آپ نے دیکھ لی, ہاؤ اٹ از یوزڈ, ہاؤ ٹو رجسٹر اے نیو ٹائپ, اور جیسے جیسے آتی جائے گی آپ اسے ریکارڈ کرتے جائیں, کیونکہ ونس اگین دس از این انالیٹیکل ٹول. یہ انالیسس کے لیے مینجمنٹ کے استعمال ہوگا, اور آپ کو مینجمنٹ بتائے گی کہ آپ نے کیا چیز ادھر رجسٹر کرنی ہے. آپ کا کام ہے اسے رجسٹر کرنا, صحیح ریکارڈ کرنا اور رپورٹ نکال کے دینا. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ.